उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सरोना सने मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सरोना सने मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुख भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुख भी देखा, तेरी रंग वाला मिल गया। मोर रंग वाला मिल गया, मोर रंग वाला मिल गया, मोर रंग वाला मिल गया। हमारे ठाकुर जी मोर के पंख का ऐसा सुंदर मुकुट पहनते हैं, कैसी सुंदर उनकी छटा है, सुंदर बनमाला है। सुखदेव जी की समाधि खुली, इतने सुंदर मोर पंख वाले को एक बार देखिए ना कम से कम। दूसरी क्षण मन में आया विचार कि बहुत से लोग अच्छे सुंदर होते हैं, लेकिन स्वभाव बहुत खराब होता है। देखो सुंदरता में जहाँ आकर्षण बढ़ता है ना, और स्वभाव अच्छा हो ही नहीं, तो पहले प्रेम होगा, फिर प्रेम टूट भी जाएगा, क्योंकि प्रेम का निर्बंध होता है स्वभाव से। देखूं तो एक बार सुखदेव जी विचार कर रहे हैं श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। दूसरा श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदत्यसाध्भिः लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। आश्चर्य की बात है, बगदैत्य की बहन थी पूतना, अपने स्तनों में तीक्ष्ण जहर लगा के गई थी श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से। लेकिन हमारे प्राण प्रियतम बालकृष्ण लाल ने विचार किया, ये भले ही स्तन में जहर लगा के पिला रही है, लेकिन स्तन तो पिलाती है मैया, तो अब तो मुझे भले ही जहर लगा के आई, भले ही राक्षसी है, लेकिन स्तन पान करा रही है,
इसलिए अब तो इसको मैं माता जैसी गति ही दूंगा। भगवान ने पूतना को माता जैसी गति दी। सुखदेव जी की समाधि खुल गई, बोले इस समाधि में कुछ नहीं रखा है, श्री कृष्ण का दर्शन करें चले। व्यास जी के शिष्यों ने बताया हमारे पूज्य गुरुदेव ने भागवत पुराण लिखा है, उसी में ये सब श्लोक भरे हुए हैं। सुखदेव जी आए, भागवत जी पढ़ी और कालांतर में राजा परीक्षित को सुना। महाराज परीक्षित तो भी जवान थे, फिर सब कुछ क्यों छोड़ा? सूत जी कहते हैं कि बड़े ध्यान से महाभारत का छोटा से घटना सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनो। इदाम हृदय कौरव संजयानाम वीरे सठो वीर गतिन गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये उन दिनों की बात है जब पांडव विजयी हुए श्री कृष्ण की कृपा से, और कौरव 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक दुर्योधन बच गया थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इसके 4-3 साथी और बच गए। इसने देखा कि मेरे 99 भाई मित्र कर्ण, शल्य, पितामह भीष्म सब गए, तो मेरी कहां गिनती है। सरोवर में छुप गया मंत्रों से बांध करके। महर्षि दुर्वासा से मंत्र जल बांधने की क्रिया इसने सीखी थी। भगवान ने भीम को कहा कि गर्जना करो इस सरोवर के किनारे, वो अभिमानी कहीं न कहीं छुपा होगा तो आ जाएगा। भीम की गर्जना सुन के गदा लेके आ गया, युद्ध छिड़ गया। भगवान की तरफ मुड़ करके जब भीम ने देखा तो भगवान ने अपनी जंघा का स्पर्श कर दिया। आ गई जुक्ति भीम को इसको मारने की। उठा के धड़ाम से पटका और अपनी गदा लेकर के पूरी ताकत से मारी इसकी जंघा पर। जंघा टूट गई। दुर्योधन खून की उल्टी करता हुआ छटपटाने लग गया। युधिष्ठिर ने कहा मत मारो, तो अपने आप मर जाएगा ये पापी। वहां से चल पड़े इसको ऐसे ही अधमरा छोड़ करके। युधिष्ठिर ने कहा श्याम सुंदर, इतने बड़े महाभारत युद्ध में जो हजारों लोगों की मृत्यु हुई, उनकी चीत्कार मेरे भीतर सुनाई पड़ती है। इतने मरे लोगों की चीत्कार सुनकर के मैं नींद नहीं आती है। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मन की कुछ शांति हो। भगवान ने कहा इस मन की शांति का उपाय तो ये संत जन बताते हैं, संतों के पास चलता है। महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पधारे हैं। इधर अश्वत्थामा आया, दुर्योधन की हालत देख करके बोला श्रीमान जी मुझे सेनापति बना देते तो तुम्हारे 5 पांडवों का, दुश्मनों का गला काट के तुम्हारे चरणों में पटक देता। दुर्योधन ने कहा श्रीमान जी जब मैं मर रहा हूं तब बल की नींद हट रहे, अगर तुम्हें सेनापति बनने पर ही कमाल दिखाना है तो अभी बन जाओ, क्या बिगड़ा है, मैं तो मर ही रहा हूं। बोले फिर मारने से फायदा क्या होगा, तुम मर जाओगे तो राजा कौन बनेगा? बोले तुम ही राजा बन जाओ। अरे बोले इससे अच्छा अवसर क्या, जल्दी करो तिलक। अब तिलक तो होता है रोली चावल चंदन से, हल्दी से। न रोली न चावल न चंदन न हल्दी। दुर्योधन ने कहा कि मेरा खून बह रहा है, इस खून से तिलक कर रहे हैं। ऐसे अंगूठा लगाया और कर दिया खून से तिलक। इसकी बुद्धि अश्वत्थामा की ओर भ्रष्ट हो गई। 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला इसने। पांडव मान करके सैया पे बेचारे सो रहे थे। मस्तक दुर्योधन का दबा करके, मस्तक भीम का दुर्योधन ने दबा के देखा तो जैसे चकनाचूर हो गया। तो वो समझ गया कि तो 5 पांडवों के बालक हैं, पांडव नहीं। अरे नीच ब्राह्मण, ये तूने क्या कर डाला? मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बालकों से नहीं थी। ये पांडवों के 5 पुत्र बच जाते। जब कभी श्राद्ध पितर पक्ष आता, उस श्राद्ध पक्ष में मुझ जैसे दुष्ट चाचा की याद आ जाती है इनको, क्योंकि है तो मैं हम पांडव और ये सब चचेरे भाई। और एक अंजलि जल लेके देते हैं कि दुर्योधन चाचा जी आप भी ले लो जल। तूने वो भी खत्म कर दिया। उसी समय इसको दुख हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। इधर द्रौपदी जी रोने लगी अपने 5 पुत्रों का गला कटा देख करके। अर्जुन ने पीछा किया, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण के कहने पर ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र ही थी जो अर्जुन ने प्रयोग करके उसे काट डाला। 5 दिव्यास्त्र पांडवों को मारने के लिए इसने चलाए, उनको भी काट कर ली और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जकड़ कर रथ से बांध लिया और लेकर के चले। भीम कह रहे थे इस बाल हत्यारे को तो तत्काल मार डालो, ये मारने योग्य है। लेकिन द्रौपदी इतनी विवेकवान है। प्रणाम करें द्रौपदी जी के चरणों में। द्रौपदी जी ने कहा अर्जुन ये बात पक्की है कि इसने नीचता की है, नीचता की सीमा पार कर दी इसने। अरे अगर ऐसा ही वीर था तो आप 5 पांडवों में से किसी से युद्ध करके जीतता? सोते हुए 5 पांडवों
कि बालकों को मार करके इसने कौन सा साहस का काम किया। लेकिन अर्जुन, मैं भी माँ हूं और इसको भी जन्म देने वाली माँ है। मेरे बालक मरने पर जो मुझे पीड़ा हो रही है, मैं चाहती हूं कि इसकी माँ को वो पीड़ा न झेलनी। आप सोचो कि इसको मारने के बाद मेरे हृदय में शांति हो जाए तो इसकी मैया के जो हृदय का कष्ट है उसको कौन झेलेगा। और वैसे भी ये आपके गुरु जी का बेटा है, उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य जी से आपने विद्याएं सीखी और आज उनका प्रयोग किया। आज उन्हीं गुरु जी की विद्या से आपने जीता है महाभारत युद्ध। एक बार तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस गुरु जी के ऋण को उतारने के लिए इसको प्राणदान दे दो। भीम कह रहे नहीं मारो, द्रौपदी कह रही है छोड़ो। कृष्ण कन्हैया की तरफ अर्जुन ने देखा कि आप ही बोल के बताओ श्याम सुंदर मैं क्या करूं। भगवान ने कहा भी मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अरे बोले महाराज एक निर्णय तो बताओ कुछ। भगवान ने कहा देखो, नीच से नीच गुरु जी का बेटा हो या ब्राह्मण हो, उसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें। बोले अपने से श्रेष्ठ कोई हो, साधु हो, गुरु हो, पिता हो, ज्येष्ठ भाई हो, अपने से श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कर डाला कि उसको मारने जैसा काम किया उसने, कि मार डालना चाहिए, वो भी नहीं मारना चाहिए। वो क्या करें। बोले उसका अपमान ही उसकी मौत है। इतना अपमान कर दिया जाए उसका कि उसको लगे कि इस अपमान से अच्छा तो हम मर जाते ठीक होता है। इसलिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, अपने माता पिता को या अपने गुरुजनों को जो अपमानित करता है उसको उनके हत्या का ही पाप लगता है, ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा है। इसलिए माता पिता की भक्ति बन जाए अच्छी बात है, गुरु जी की भक्ति बन जाए अच्छी बात है, लेकिन अपमान भूल के उनका नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने इसके मस्तक की मणि छीन ली और तारे नीच ब्राह्मण, तेरे भीतर से दया करुणा कृपा सब गायब हो गई। बालकों के हत्यारे निकल जा मेरे राज्य की सीमा से बाहर। मस्तक की मणि छीन के अपमानित किया, भगा दिया। ये धूर्त अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला डाला। श्री कृष्ण की उसने प्रार्थना की है। श्री कृष्ण ने उत्तरा के उदर में प्रवेश किया और अकाट्य ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कर डाले हैं। एक रूप से, दूसरे रूप से भगवान ने जाने की अनुमति मांगी है। माता कुंती जी आई और कहा श्याम सुंदर जा तो रहे हो, लेकिन जाने से पहले एक मेरी प्रार्थना सुनो। आप बड़े ध्यान से सुनना, ये कुंती जी का प्रसंग भागवत में बहुत जोर का प्रसंग है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विपत्ति चाहे, लेकिन माता कुंती ने भगवान से कहा विपदा सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् भव दर्शनम। आप मुझे विपत्तियां दे। हमारे श्याम सुंदर तो एक बार घबरा गए, बोले बुआ जी आपने जन्म से लेकर के आज तक विपत्तियां देखी हैं, अभी विपत्तियों से मन नहीं भरा। शायद आप संपत्ति मांगना चाह रही हो और बाचा मुख से निकल गया हो संपत्ति की जगह विपत्ति। ऐसा कई बार होता है भैया, व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और निकल कुछ जाता है मुंह से, फिर बाद में सॉरी के कान पकड़ते हैं लोग। तो द्रौपदी श्री कुंती जी ने कहा कि मैं कान नहीं पकड़ूंगी श्याम सुंदर, और न मैं मेरे मुख से कुछ निकला है, मैं खूब जानबूझ करके मांग रही हूँ कि विपत्ति के। भगवान ने पूछा विपत्तियों से क्या फायदा होगा बुआ जी। कुंती जी ने कहा कि जब तक हमारे ऊपर विपत्ति बनी रही, आप अपनी सोने की द्वारिका छोड़ करके हमारे भवन में आए, हमारे पुत्रों के सारथी बने, हमारे नौकर बने, हमारे दास और दासी बने, और जैसे मेरे पुत्रों को विजय मिली, राज्य राजा में बने, आप कह रहे मैं जा रहा हूँ। ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए श्याम सुंदर जो आप हमारे पास से चले जाओ। वह सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय तेजा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत
पति प्रभु सोई, हनुमंत पति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ के मत जाओ। हमारे सत्य संकल्प भगवान ने मन बना लिया, लेकिन यात्रा कैंसिल कर दी जाती है। पितामह भीष्म के पास ले गई, जो बाणों की सैया पे पड़े थे पांडवों को। पितामह भीष्म ने भगवान को देखा और भगवान ने बाणों की सैया पर पड़े पितामह भीष्म को देखा। एक दूसरे की नजरें एक दूसरे से मिली। पितामह भीष्म ने बाणों की सैया पर पड़े पड़े ही भगवान की पूजा कर ली और स्तुति भी कर ली और प्रणाम भी कर लिया। आप कहेंगे बाणों की सैया पर पड़े पड़े पूजा कैसे कर ली, कोई सामान तो उठा नहीं पूजा का। एक विनती आप सबसे कर डालें, जो सामग्री वाली पूजा है ना वो दूसरे नंबर की है। पहले नंबर की जो पूजा है ना वो मन की पूजा है। इसलिए भगवान में मन लगा करके कोई अगर बिना सामग्री के भी पूजा करता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं उस पूजा। एक वृंदावन की सही घटना सुनाने आपको। हमारे एक बड़े अच्छे संत थे, घबराना नहीं, बस थोड़ी देर और कथा फिर आरती हो जाए। बहुत अच्छे संत, रोज मन से पूजा करते थे। अच्छा, इतने भजनानंदी थे और इतने त्यागी थे कि एक लंगोटी कपड़े शरीर पर रखते थे केवल, और 24 घंटे में एक दोना छाछ पीते थे गैया का। दुबले पतले महात्मा, कोई एक पात्र धातु की चम्मच भी नहीं रखते थे, एक झोपड़ी में रहते, भगवान की मानसी पूजा करते थे। श्री राधा कृष्ण इतने खुश हो गए राधा माधव के, उनकी पूजा स्वीकार करने के लिए आ जाते थे। तो कभी कभी तो अपने गोद में बिठा लेते थे भगवान को। आज जब इन्होंने भगवान का याद की तो भगवान आ गए, राधा रानी भी श्याम सुंदर भी। इन्होंने गोद में बिठा के उनकी पूजा की, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया और पूछा बताओ भोग में क्या पाओगे। हमारे ठाकुर जी ने कहा खीर। अब खीर तो बने दूध से, खीर तो बने वस्तुओं से, न दूध है न चावल है न चीनी है। इन्होंने मन से ही संकल्प किया दूध का, मन से ही दूध प्रकट किया, मन से ही चावल, मन से ही चीनी, और मन में खीर बना के तैयार करी इन्होंने। आंख बंद करके खीर जैसे बनती है वो सब सोचते जा रहे थे, और महाराज मन वाली खीर बहुत जोर की बन गई। इन्होंने ठंडी करी और भगवान राधा रानी और श्याम सुंदर को खिलाने लग गए चम्मच से। भगवान को खिलाते तो भगवान बोले बाबा तेरी खीर बड़ी अच्छी बनी। राधा रानी भी प्रशंसा कर रही थी। ये मन की खीर की वस्तु नहीं थी कुछ। भगवान ने कहा देखो बाबा खीर इतनी अच्छी है, थोड़ा तुम भी खा लो। रघुनाथ दास जी महाराज नाम था इन महापुरुष का। इन्होंने कहा देखो ना, मैं एक दोना छाछ पी के भजन करता हूँ, मैं खीर कैसे खा लूँ, मेरा तो नियम है। अरे बोले हो गया तेरा नियम बाबा, हम कह रहे हैं ना खा ले। अब भगवान जबरदस्ती खिलावे तो भैया कौन है ऐसा जो न खावे। इतना बड़ा कटोरा पूरा मुख से लगाया और पी गई खीर। ये मन में प्रत्यक्ष नहीं, भगवान अंतर्धान हो गए। पिए तो थे मन में खीर, लेकिन हो गई प्रत्यक्ष। अब हुआ पेट में दर्द, पेट में दर्द हुआ तो कराने लग गए। कुछ उनके भक्त आते थे, उन्होंने कहा महाराज जी क्या हो गया, कैसे करा रहे हैं। तो पेट में दर्द है। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नबज नाड़ी देखी, पेट को टटोला और कहा खीर ज्यादा खा गए महाराज। उनके जितने भगत थे वो नाराज हो गए। वैद्य जी तुम्हें पता नहीं, महाराज जी एक दोना छाछ के अलावा कुछ न खावे न पीवे, न कोई इनके पास आया न ये कहीं गए। खीर बनाने की कोई सामग्री नहीं इनके पास, खीर कहां से खा ली। वैद्य जी ने कहा भैया देख, मेरा वैद्यगिरी व्यर्थ चली जाएगी अगर आज इन्होंने खीर नहीं खाई, तो मैं कभी वैद्यगिरी नहीं करूंगा, पूछो इनसे। रघुनाथ दास जी के नेत्र झरझर बरसने लग गए कि जबरदस्ती श्याम सुंदर ने मानसी में खीर खिलाई, मुझे क्या पता जबरदस्ती हो जाए, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। सबने कहा एकांत करो महाराज को, एकांत हो।